प्रैक्टिस एट 6.2 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एट 6.2 में देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा तो कोई एक चर्च है, ठीक है, कोई एक चर्च है, चर्च के जस्ट कुछ दूर, ठीक है, सामने ही एक पर्सन उधर पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, उधर खड़ा है। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, उस चर्च के टॉप को देख रहा है, उस चर्च के टॉप को देख रहा है। तो ये होगा लाइन ऑफ विजन, ये AC हो जाएगा लाइन ऑफ विजन, ठीक है। और अपना ग्राउंड क्या है, AB है, ठीक है। तो वो पर्सन चर्च से कौन से पॉइंट कितने दूर पे स्टैंड कर रहा है, 80 मीटर। तो AB वो डिस्टेंस हो जाएगा जो कि 80 मीटर है, जहाँ पे वो पर्सन स्टैंड कर रहा है चर्च से दूर, ठीक है। और वो पर्सन वहाँ से चर्च के टॉप को देख रहा है, और वहाँ पे जब टॉप को देखेगा तो अभी हमने डिस्कस किया था, जब हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर लाइन ऑफ विजन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर लाइन ऑफ विजन रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उधर कितना है, 45 डिग्री है। तो यही दो अपने पास गिवन है, इसके इन दोनों के बेस पे, ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज़ करके अपने को ये बताना है कि ये चर्च की हाइट कितनी होगी। अंडरस्टूड। तो ठीक है, अपन पहले ना गिवन में कुछ नोट कर लेते हैं। तो गिवन में क्या अपन नोट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च, वो क्या है, AB है, ठीक है। तो AB कितना है, 80 मीटर है, तो वो हमने नोट कर लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब BAC, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो BAC कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ थीटा इक्वल टू 45 लिखते तो भी चलता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, हाइट क्या है, अपन ये हाइट के लिए CV कंसिडर करेंगे। तो हाइट पता करना है। तो देखो अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ये भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें। तो अपने को ये, अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये साइड की वैल्यू दिया हुआ है, ट्रायंगल में टोटल 3 साइड है, ये साइड की वैल्यू दिया हुआ है और ये इस साइड की वैल्यू बताने का। तो थीटा के अपोजिट साइड की वैल्यू पता करना है अपने को। ये थीटा है, थीटा के अपोजिट मतलब जस्ट फ्रंट पे, सामने, ठीक है। ये अगर ये थीटा है तो उससे कनेक्टेड दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो इंक्लाइंड है ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर जो दोनों रहता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, जो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को इधर पे इंक्लाइंड होकर ज्वाइन करता है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा एडजेसेंट, क्योंकि जो थीटा से टच रहता है लाइन ना, बेस का जो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाने वाली दो लाइन होती है। तो एक थीटा से अगर टच है तो जो थीटा से टच लाइन वो हो जाता है एडजेसेंट, और थीटा के जस्ट अपोजिट, जस्ट फ्रंट में जो लाइन पड़ेगा उसे अपन अपोजिट बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर इस ट्रायंगल में देखें तो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया अपोजिट, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड की तो वैल्यू अपने को दिया हुआ है, अपोजिट साइड की वैल्यू पता करना है। तो एडजेसेंट एंड अपोजिट ये रेशियो कब बनता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब tan थीटा होता है, ठीक है। कॉट थीटा भी रहता है तो भी बनता है, ठीक है। तो tan थीटा में अपन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पहले वही आ रहा है। तो tan थीटा में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी अपोजिट, tan थीटा में क्या हो जाएगा, ओके, tan थीटा में क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड का नाम क्या है, tan थीटा के, सॉरी ये थीटा के BC एंड एडजेसेंट में AB। ओके, tan थीटा को मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया, इक्वल टू अपोजिट साइड, और ये थीटा का अपोजिट साइड कौन है, BC, ठीक है। तो वो लिख लूँगा BC, एंड ये थीटा का एडजेसेंट साइड कौन है, AB, तो मैंने AB लिख लिया, ठीक है। अब ये थीटा हमने क्या इधर पे कंसिडर किया, थीटा हमको क्या गिवन है 45, तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू तो है ही नहीं, वो अपने को पता करना है क्योंकि वही तो हाइट है, ठीक है। एंड AB की वैल्यू है कि अपने पास यस, तो वो 80 है, तो वो अपन राइट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे। हाँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अपन 1 यूज़ करेंगे, एंड BC अपॉन 80। अब ये 80, BC को 80 डिवाइड कर रहा है, तो ये 80 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ डिवीजन में तो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 इंटू 80 हो जाएगा इक्वल टू BC। तो मतलब BC की वैल्यू कितनी हो गई, 80 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ चर्च कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा, राइट।
तो ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 6.2 का, जिसमें क्या बताया कि कोई एक समुद्र, ठीक है, उसके इधर कॉर्नर पे साइड में एक लाइट हाउस है। तो एक लाइट हाउस है, अब उस लाइट हाउस के टॉप पे कोई एक पर्सन इधर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, सी में इधर पे देख रहा है, कोई एक सीप उससे दिख रहा है। तो उसने क्या किया है कि यहाँ टॉप से जब वहाँ पे जो खड़ा है वो सीप को देख रहा है, तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करना है। तो हमेशा याद रखना ये केस, जब कोई पर्सन टॉप पे खड़ा होगा ना, तो जहाँ पे वो खड़ा रहेगा वहाँ से पहले तुम्हें सबसे पहला केस एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर करना है, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसिडर करने के बाद उस हॉरिजॉन्टल लाइन से तुम्हें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। यहाँ पे मत बना देना, ठीक है, इसके साथ मत बना देना। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, हॉरिजॉन्टल लाइन से धीरे धीरे ये एंगल, ये वाला आर्म्स नीचे आएगा, ठीक है, ये इनिशियल हो जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये टर्मिनल आर्म नीचे आएगा, तो मतलब डिग्री जो बनेगा थीटा यहाँ बनेगा, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन से और ये लाइन ऑफ विज़न के बीच में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ विज़न के बीच में यहाँ पे आपका थीटा कंसिडर करना है, ये बनने वाला है। तो यहाँ पे हमको गिवन में क्या दिया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ओके, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ग्राउंड भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है, जब पैरेलल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये उसको ट्रांसवर्स करेगा, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ऐसे में तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, इसीलिए ये 60 डिग्री था ना, तो मैंने इस यहाँ पे भी 60 डिग्री ले लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो अगर ये क्वेश्चन है कि यहाँ 60 डिग्री कैसे हो गया, जबकि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ था, ये देखो दोनों भाई, ये क्या है, ये पैरेलल है, तो ये जो लाइन क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट एंगल के थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, इंटीरियर वाला, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये भी क्या हो जाता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलो अब ये समझ में आया कि ये 60 डिग्री हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ये ट्रायंगल में पी क्यू आर में, ठीक है। तो पी क्यू इस लाइट हाउस की मैं हाइट कंसिडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड ये जो डिस्टेंस है लाइट हाउस से शिप तक का, वो क्यू आर कंसिडर किया मैंने, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन लाइन है, लाइन ऑफ विजन, ठीक है, वो पी आर रहेगा, ओके। तो हाइट हो गया पी क्यू, डिस्टेंस हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, पी क्यू इक्वल टू 90 मीटर। हमें क्या सॉल्विंग करना है, किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस के लिए, मतलब आर क्यू के लिए सॉल्विंग करना है। तो मतलब अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो अगर ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने जो साइड पड़ रहा है वो पी क्यू है, और थीटा को ज्वाइन किया हुआ जो साइड है एडजेसेंट, वो कौन है, आर क्यू है, ठीक है। तो अपोजिट साइड की तो वैल्यू दिया हुआ है 90 मीटर, ठीक है। एडजेसेंट साइड का पता नहीं है, तो अगेन टेन थीटा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो टेन थीटा यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो लिखना पड़ेगा टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। नाउ टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा कितना था, 60 डिग्री था, तो लिख दूंगा 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड। तो ये थीटा है, तो इसका अपोजिट साइड कौन हुआ, पी क्यू, तो मैं पी क्यू यहाँ पे लिख दूंगा। एंड एडजेसेंट में कौन है, आर क्यू, तो मैं यहाँ पे आर क्यू मेंशन कर देता हूँ, राइट। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, 1060 की वैल्यू कितना होगा, √3 होता है, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू अपने को गिवन है 90, वो लिख देते हैं। आर क्यू की वैल्यू है कि अपने पास नहीं है, वो तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो आर क्यू एज इट रहने देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और ये इधर, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। जब ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, तो आप याद रखना, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसको यहाँ लिख सकते हो और ये वाला इंटरचेंज होकर यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये अपर वाले को नहीं, इसके साथ इंटरचेंज करोगे, ये जो डिवाइड को है ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला वापस यहाँ आ जाएगा। तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे में आर क्यू इक्वल टू 90 डिवाइड बाई √3, राइट। तो अब मैं आर क्यू इक्वल टू क्या लिखूँगा, आर क्यू इक्वल टू 90 को डिवाइड करना है √3 से, 90 को मैं लिख सकता हूँ 30 × 3, 33 जा, और √3 तो ऐसे रहने दो। तो याद रखो ये जो 3 है, ठीक है, तो कभी भी √3 मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 3, मतलब 1 टाइम 3 के लिए, 1 टाइम 3 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम √3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 × √3 लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे इसको मैं कैंसिल कर दूँगा, तो एक √3 रह जाएगा, मतलब क्या हुआ, आपको मिला आर क्यू इक्वल टू 30 × √3 का वैल्यू अपने को गिवन है कितना है, √3 इक्वल टू 1.73 है, ठीक है। तो √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 × 1.73 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर क्यू इक्वल टू 51.9
पॉइंट और समथिंग आएगा, 51.9 मैं कंसिडर कर रहा हूँ, 90 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 90, ठीक है, 51.90, ठीक है, 51.90 मीटर अप्रॉक्सीमेट। ये देख रहे हो कितना, 52 मीटर के अप्रॉक्सीमेट चला जा रहा है। तो मतलब वो शिप का लाइट हाउस से जो डिस्टेंस कितना है, वो 51.90 मीटर का है, राइट।